डिटेल्स में आपको बताएं, एलपीजी की कीमतों में एक बार फिर 5 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 230 रुपए बढ़ गई। चेयरमैन एलएलजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोकर ने एलपीजी कीमतों में इजाफे को बिला जवाज करार दे दिया। इसी हवाले से में ज्वाइन किए डिप्टी ब्यूरो चीफ फैसल हकीम ने। जी फैसल, क्या डिटेल्स हैं? जी, एलपीजी की कीमतों में एक दफा फिर 5 रुपए फी किलो इजाफा किया गया है, जिसके बाद घरेलू सिलेंडर की कीमत 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 230 रुपए बढ़ गई है। एलपीजी की कीमतों अगर शहरों के लिहाज से जायजा लिया जाए तो इस्लामाबाद में 260 रुपए, बरी और पहाड़ी इलाकों में 270, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू में 300 रुपए फी किलो से तजावज कर गई है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने इस इजाफे को बिला जवाज करार दी है। चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोखर का ये कहना है कि हुकूमत नोटिस ले, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर मुल्क भर में करोड़ों रुपए की ब्लैक मार्केटिंग एलपीजी की जारी है, लेकिन ओगरा की जो जारी करदा कीमतें हैं उन पर एलपीजी दस्तयाब नहीं है और इस पर ओगरा की खामोशी पर सवालिया निशान है। जी, डिप्टी ब्यूरो चीफ फैसल हकीम हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आसमान को छूती आटे की कीमतों ने संगीन बहरान खड़ा कर दिया। गंदुम, आटा और रोटी महंगे से महंगे तरीन होने लगे। शहरी सस्ते आटे के हुसूल के लिए दर बदर तो इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। आटे की रिकॉर्ड तोड़ कीमतों ने 2 वक्त की रोटी से भी कर दिया आवाम को महरूम। महंगा आटा जेब पर भारी तो सस्ते के लिए है दिन भर की ख्वारी। लाहौर में आटे के दाम कम न हुए, पंजाब हुकूमत की कोटा बढ़ाने की तदबीर भी बेकार गई। नान बाई रोटी की कीमत 35 रुपए मुकर्रर करने के लिए पर तोलने लगे तो चक्की मालकान ने भी आटे की अपनी अपनी मनचाही बोलियां लगा दी। पेशावर में आटे की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद नान बाइयों की मनमानियां जारी है। रोटी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा तो कर दिया, मगर वजन इतना कम कर दिया कि इतनी महंगी रोटी खाकर भी पेट नहीं भरता। कोयटा, कराची समेत मुल्क भर में आटे की कीमतें 150 से 180 के दरमियान हैं। 3 वक्त का खाना कैसे खाएं? अवाम परेशान है। उधर यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रिलीफ बराए नाम रह गया। दिन भर की ख्वारी के बाद मुट्ठी भर आटा दस्तयाब नहीं। आटा नायाब, शहरियों की जिंदगी खराब। सरकारी रेट पर आटे के हुसूल के लिए शदीद ठंड में मीलों लंबी कतारें हुकूमत का मुंह चढ़ाने लगी। कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ शहर शहर एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। महंगाई, शहरियों की दुहाई। आटा नायाब, चीनी गायब, घी पहुंच से दूर कर दिया गया। भोग में आटे की किल्लत ने आवाम को रुला कर रख दिया। सरकारी आटे का हुसूल जुए शेर लाने के मुतरादिफ हो गया। शहरी सख्त सर्द मौसम में घंटों कतारों में लगे रहते हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। गंदुम का बहरान हर गुजरते दिन के साथ संगीन होने लगा। आटा सरकारी निर्खों पर ना मिलने पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। पेरोवाल में आटा ना मिलने पर खवातीन भी मर्दों के हमरा सड़कों पर निकल आईं। सस्ते आटे की तलाश में सरगर्दा खवातीन ने रोटियां उठाए एहतजाज रिकॉर्ड कराया। चिन्योट के आवाम ने भी आटे की अदम दस्तयाबी पर शहरियों ने एहतजाज किया। बर्क रफ्तारी महंगाई के खिलाफ बनू के ताजर रहनुमा ने अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड कराया। महंगाई से तंग आकर खुद को पिंजरे में कैद कर लिया। बदतरीन महंगाई के खिलाफ नारे लगाए। बढ़ती महंगाई से तंग बहावल नगर के वकला ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। चूनिया में आटे का बहरान बदस्तूर बरकरार है। शहरी शदीद सर्दी में आटे के हुसूल के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे मियां जावेद अशरफ। चूनिया में सस्ता आटा खरीदना है तो घंटों घंटों लाइनों में लगना पड़ेगा। तहसील चूनिया में अवाम के लिए आटे के लिए बनाए गए पॉइंट अवाम को जरूरियात पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हो गए। पूरी तहसील में 500 आटे का बैग आता है, जबकि 1500 के करीब लोग लाइनों में लगे होते हैं और जब आटा लेने की बारी आती है तब तक आटा खत्म हो चुका होता है। इंतजामिया की मिली भगत के साथ सारा आटा ब्लैक में फरोख्त कर दिया जाता है। आटा लेने के लिए आए हुए लोगों की बड़ी तादाद लाइनों में लगी होती है। चूनिया सेल पॉइंट पर 1 किलो आटा 68 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में 1 किलो आटा 150 रुपए तक पहुंच चुका है। हुकूमत फौरी तौर पर नोटिस ले और तहसील भर में ज्यादा से ज्यादा आटा फराहम किया जाए ताकि अवाम की जिंदगी बासानी बसर हो सके। कैमरामैन मेहर साजिद के साथ मियां जावेद अशरफ, सच न्यूज, तहसील चूनिया। हैदराबाद में आटे की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 किलो आटे का थैला 1500 रुपए में फरोख्त होने लगा। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सैयद मसरूर अली।
मुल्क भर की तरह सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 10 किलो आटे का थैला 1500 रुपए से तजावुज कर गया, जबकि यूटिलिटी स्टोर और फ्लोर मिल्स पर सरकारी निर्ख पर आटा गायब है। जबकि रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के बायस अब गरीब इंसान के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। आटा इतना महंगा हो रहा है, ये क्या मजा है? गरीब आदमी है, क्या करेगा इंसान? अब बताओ, गरीब इंसान की आमदनी है 500 रुपए, वो 10 किलो आटा कैसे खरीदेगा? या 1 किलो आटा 150 रुपए का है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर महंगाई और आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए इकदाम करे। कैमरा टीम के साथ सैयद मसरूर अली, सच न्यूज़, हैदराबाद। आटे के ऊंचे दाम अवाम का जीना करने लगे खराम। दीना में आटे की कीमतें बेकाबू हो गई। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सैयद जुल्करनैन शाह। दीना में कायम यूटिलिटी स्टोर पर आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गुज़श्ता 2 हफ्तों से यूटिलिटी स्टोर पर आटे की अदम दस्तयाबी की वजह से सब्सिडाइज आटा शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। शहर भर में आटे के असूल के लिए अवाम दर बदर फिरने पर मजबूर हैं। ओपन मार्केट में 15 किलो फैन आटे का थैला एक हफ्ते में 600 इजाफे के साथ 2200 रुपए तक जा पहुंचा। मार्केट में आटे के दाम इस कदर बढ़ गए हैं कि अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। मुतवस्सित तबके के लिए आटे का थैला भी एक ख्वाब बनकर रह गया। बाजार विच आटा जड़ा वो डबल कीमतां ते मिल रहा। 15 किलो वाला थैला जरा 2400 रुपए च खरीद रहे, तो गरीब बंदा कितों 2400 रुपए ना खरीदा? 800 की दिहाड़ी लावे या आटा खरीदा? गरीब लोग दिहाड़ लाने आटा तो दिओ कि स्टोर तो जाने, आटा गायब है। 4 5 6 फेरे ला रहे हैं, आटा ही नहीं मिल रहा। हुकूमत का अपील है, तुसी मेहरबानी करो, आटा तो भेजो ना। हुकूमत आटे की किल्लत और बेताशा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ठोस इकदाम करे ताकि अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का असूल मुमकिन हो सके। नारंग मंडी में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम के होश उड़ा दिए। शहरी आटे के हुसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। रिपोर्ट करेंगे मियां मोहम्मद मुअज्जम नवाज। नारंग मंडी में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। आटे के बहरान से न सिर्फ आम शहरी बल्कि होटल और तंदूर मालकान भी शदीद परेशान नजर आ रहे हैं। दुकानदार आटा ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ दुकानों पर आटा की खरीदारी के लिए आने वालों के दरमियान लड़ाई और झगड़ों के वाकयात भी पेश आ रहे हैं। आटा लैन आए हैं, घरों आटा मिल नहीं रहा है। बाजारे जाने तो उत्थे लंबियां लंबियां लाइनां लगियां ने। रोटी 5 रुपए की हो गई होटल तो, ब्लैक दे विच बेचन दे ने होटल वालियां नूं आटा। जहां आटे की डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, वहां इसकी सप्लाई पर भी कमी आई है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। डस्का में आटे का बहरान सर उठाने लगा। शहरियों की लंबी लाइनें लग गई। महंगे आटे के हुसूल भी मुश्किल हो गया। रिपोर्ट करेंगे मुजफ्फर अली चौहान। पूरे मुल्क की तरह डस्का में भी अब आटे के बहरान ने सर उठा लिया। सरकारी आटा तो ऐसे गैब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। लोग आटा लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में घंटों इंतजार करते दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी आटा उनकी पहुंच से दूर होता है। शहरियों का कहना है कि आटा मालकन अपनी पसंदीदा होटलों और अपने पसंदीदा लोगों को देते हैं। सारा आटा उठा दे जा रहे हैं, अपने बड़ीका भरे ने, माड़े बंदा लाना च लगा, पीछे टुट जाता है, वापस ट्रक लाए तो टुट जाते रहे। आटा लेने के लिए आने वाली खवातीन भी हुकूमत से निराश दिखाई देती हैं। मुंह मिलाते आटा 2-2 गुत्थियां दे रहे हैं, आवाम सुबह दी आगे खड़ी है, कोई परवाह नहीं, किथे जाइए। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए कहा है कि आटे के हुसूल को मुमकिन बनाया जाए ताकि हम अपने बच्चों को 2 टाइम का खाना खिला सकें। कैमरामैन अरफान के साथ मुजफ्फर अली चौहान, सच न्यूज़, डस्का। मुल्क भर की तरह चोटी जरी में भी आटा नायाब हो गया। चक्की मालकान ने आटे की कीमत में बेपनाह इजाफा कर दिया। गरीब आवाम के लिए बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे ताहिर हुसैन। मुल्क के दीगर शहरों की तरह तहसील कोटछुट्टे के इलाका चोटी जरीन में भी आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है। आटे की खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से सब्सिडी महदूद मिकदार में आटा फराहम किया जाता है, जबकि ग्राहकों की तादाद हजारों में। महदूद मिकदार में चोटी जरीन में आटे के पैकेट्स आने की वजह से कसीर तादाद में शहरियों को खाली हाथ वापस लौट जाना पड़ता है। उधर ओपन मार्केट में इस वक्त फी मन आटे की कीमत 4800 रुपए फी मन तक पहुंच चुकी है, जिसके बहस आटा गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से बहुत दूर हो चुका है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब, कमिश्नर डेरा गाजी खान और DC डेरा गाजी खान से अपील की है कि चोटी जरीन में सब्सिडी पर वाफिर मिकदार में आटा फराहम किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्क भर में हालिया बहरान का जिम्मेदार कौन? मुनाफाखोर और महंगाई माफिया बेलगाम क्यों? इंतजामिया कहाँ है? अरबाब इख्तियार क्यों बने खामोश तमाशाई? कौन देगा अवाम को मसनूई बहरानों से छुटकारा? आटा बहरान और होशरुबा महंगाई से फिर गई सवालात उठ गए।
खून हाके नशीना था, रिस्क खाक हुआ। तख्ते लाहौर से लेकर शहरे इक्तदार के ताज के लिए खुद को अवामी नुमाइंदे कहलाने वाले जिम्मेदार या महंगाई माफिया, मुनाफाखोर की बेईमानी बड़ा सबब या मसनूई बहरान से अवाम को कौमी मामलात से अलग रखने की कोशिश। दीमक की तरह अवाम का खून पीती महंगाई ने फिर कई सवालात उठा दिए। क्या हुकूमत वक्त महंगाई माफिया के सामने हमेशा की तरह इतनी ही बेबस के अवाम दिन रात महंगाई की चक्की में पिसते रहे और माफिया की जो मर्जी आए वो कर गुजरे? मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों को अवाम को दोनों हाथों से लूटने की खुली छुट्टी क्यों? इंतजामिया कहाँ है कि ढूंढने से भी नहीं मिल रही? अरबाब इख्तियार आखिर खामोश तमाशाई क्यों बन गए? माना कि मुल्क की मईशत की नाव डोल रही, मगर क्या सिर्फ अवाम ही कुर्बानी दे? मखसूस तबका आखिर कब कुछ करेगा? जोंकों की तरह माफिया अवाम का खून चूस रही है। मर गए तो कफन तक भी महंगा। आखिर क्यों? फिर आटा बहरान और महंगाई की शक्ल में अवाम की जान के दर पे माफिया की आदम बो की बाज गश्त, मगर दर बदर की ठोकरें खाती अवाम का एक ही सवाल, हमारा कसूर क्या कि सजा है कि खत्म ही नहीं हो रही? तंदूर मालकान ने रोटी और नान की कीमतों में आज खुद इजाफा करके एक और महंगाई का बम गिरा दिया। कोटली लोहारा के तंदूरों पर नान रोटी डबल कीमत पर फरोख्त होने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं वहीद अहमद। कोटली लोहारा समेत गोहतपुर और मुख्तलिफ इलाकों में तंदूर मालकान ने रोटी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का असूल भी मुश्किल हो गया है, जिसके पास कुलचा 30 रुपए, सफेद और देसी रोटी 25 रुपए, जबकि रोगनी नान की कीमत 50 रुपए कर दी है। दुकानदार का कहना है 80 किलो फाइन आटे की बोरी 13,500 रुपए की हो गई है और रोटी की कीमत से शहरी जो है वो भी परेशान है। 15-20 रुपए की रोटी यहाँ पे आम आदमी, मजदूरदार आदमी खरीद नहीं सकता। 25-30 रुपए की कैसे अफोर्ड करेंगे लोग? शहरी का कहना है पहले 15 से 20 रुपए की रोटी थी, अब 30 रुपए की रोटी खरीदना आम आदमी के लिए नामुमकिन हो गया है। गरीब आदमी कहाँ जाए? रोटी एक बुनियादी जरूरत है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इसकी कीमत में कमी लाई जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। वहीद अहमद, सच टीवी, कोटी लोहारा। महंगाई का तूफान थम न सका। तलहार में आटे समेत तमाम अशिया खुरनोश की कीमतों को पर लग गए। दिहाड़ीदार तबका 2 वक्त की रोटी खाने से भी कासिर है। मोहम्मद आदिल लाशारी की रिपोर्ट देखिए। तलहार में महंगाई का दिन बेकाबू हो गया। आटा 170 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा, जबकि एशाए खुरनोश में बेतहाशा इजाफा हो गया, जिसके बायस गरीब मजदूर तबका एशाए खुरनोश लेने से कासिर है। जाम उरूज दे वधी या आवाम परेशान है। बेचारे गरीब 500 कमाए हाणे 500 में अटो वठे, खंड चाय वठे, छा वठे, बोड़ वठे, भाजी वठे। शहरियों ने सच टीवी न्यूज से बात करते हुए कहा कि हुकूमत महंगाई कम करने में नाकाम हो गई है। हम मुतालबा करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला सिंध से कि महंगाई में कमी की जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आदिल लाशारी, सच टीवी न्यूज, तलहार। सक्खर में महंगाई का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मुर्गी 640 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। हाजिर रियाज रिपोर्ट करेंगे। हुक्मरान गुर्बत के खात्मे के बजाय गरीब खत्म के फार्मूले पर अमल पैरा है। गरीबों और मुतवस्सित तबके के लिए मुर्गी का गोश्त खाना नामुमकिन हो गया। पाकिस्तान की तारीख में मुर्गी का गोश्त 640 रुपए किलो पर पहुंच गया। ये मुर्गी वालों ने अपनी मार्केट लगा रखी है 600 साढ़े 600 रुपए किलो। प्याज देखो वो 250-300 रुपए किलो चल रही है। मकसद हर चीज गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। 640 रुपए मिल रही है, 650, कहीं 700 भी मिल रही है। मजदूरी करेगा या पेट पालेगा आदमी? हुकूमत को कोई तवज्जो नहीं है, कोई एहसास ही नहीं कर रही है। महंगाई के तूफान को रोकने में हुक्मरान नाकाम और बेबस नजर आ रहे हैं। इंतजामिया गुमशुदा है। माफियाज की तिजोरियों में पैसे रखने की जगह नहीं है। बेचारा गरीब 2 वक्त की रोटी को तरस गया है। कैमरामैन अशफाक खुसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज, सक्खर। दादू में गैस की बंदिश का बहरान संगीन हो गया। गैस की अदम दस्तयाबी के सबब घरेलू सार्फिन के चूल्हे ठंडे पड़ गए। रिपोर्ट करेंगे जाहिद खोसो। दादू और दादू के गिरदनवा इलाकों में गैस न होने की वजह से घरेलू सार्फिन के साथ साथ होटल मालकान और दुकानदार भी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। जैसे ही सर्दी शुरू होती है तो गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। गैस बिल्कुल ना है, माना न हो जाने बर्बाद को ना असा बहराड़ी इलाके में तो बिल्कुल कोने को। इलाका मकीनों का कहना था कि सुगैस की बंदिश मामूल बन गई है। ना ही सुबह के वक्त गैस होती है, ना ही दिन के वक्त और ना ही रात के वक्त। दादू के शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है फौरी नोटिस लिया जाए ताकि हम बासानी गुजर बसर कर सकें। एमिरा टीम के साथ जायद खोसो, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, दादू।
नारंग मंडी की खवातीन सारा दिन गैस की बंदिश और भारी भरकम बिल आने पर सरापा एहतजाज बन गई। सर्दियों में गैस का बहरान तूल पकड़ गया। नारंग मंडी में सुई गैस की बदतरीन बंदिश पर खवातीन का सब्र जवाब दे गया। शहर से सुई गैस दफ्तर तक एहतजाजी मुजाहरा किया। सुई गैस के दफ्तर में शदीद नारेबाजी की। खवातीन का कहना था कि गैस मिलती है, ना लोड शेडिंग का कोई शेड्यूल दिया गया है, अमला बिला वजह मीटर उतार कर ले जाता है। खवातीन ने सुई गैस की फराहमी का शेड्यूल जारी करने का मुतालबा भी कर दिया। औध शरीफ में सुई नादरन गैस प्लांट होने के बावजूद शहर भर में गैस प्रेशर कम है, जिसके बायस घरेलू सार्फिन को सख्त दुश्वारी पेश आने लगी। रिपोर्ट कर रहे हैं हाजी मोहम्मद ताहिर थईम। औध शरीफ में गैस प्रेशर गायब। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशानी में मुब्तला। गैस ना होने से घरेलू सार्फिन समेत स्कूल में जाने वाले तलबा व तालिबात और दफातर में जाने वाले मुलाजमीन को सख्त दुश्वारी पेश आने लगी। गैस के गायब होने से लकड़ियों के रेट में भी इजाफा होने लगा। साथ ही अगर बात की जाए LPG गैस की, तो LPG गैस भी महंगा होने से आम आदमी की पहुंच से दूर चले गए और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। औध शरीफ गैस प्रेशर कम तेज ना होने से घरेलू सार्फिन मुश्किलात का शिकार है। गैस प्रेशर न होने के बाद शहरी LPG गैस भरवाने पर मजबूर है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि औध शरीफ में गैस प्रेशर को तेज किया जाए। कैमरामैन अब्बास रजा के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, साथ न्यूज़ औध शरीफ। और आवारा कुत्ते जहलुम की आवाम के लिए दर्दे सर बन गए। कुत्तों का सदेबाब इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया। सख्त गजीदगी के मुतादिद वाकयात के बावजूद जिला इंतजामिया को होश न आया। शहरियों का घर से बाहर निकलना मुहाल हो गया। मजीद जानते हैं बाबर हुसैन की इस रिपोर्ट में। जहलम के कई मकामात पर आवारा कुत्तों की भरमार है। कई दफा इंतजामिया के नोटिस में ये बात लाई गई है कि कुत्ते के काटने से कई दफा शहरी और बच्चे जख्मी हो चुके हैं, मगर आवारा कुत्तों को तल्फ करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। आवारा कुत्तों की वजह से हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। शाम के टाइम पे कुत्ते बाहर आ जाते हैं, स्कूल के टाइम पे कुत्ते बाहर आ जाते हैं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको पड़ जाते हैं। कई बच्चे जख्मी हुए हैं। ये हमारी अपील है कमेटी घर वालों से, गवर्नमेंट से, कि इसका कुछ करें। ये खतरनाक कुत्ते हैं, ये बच्चों को काटते हैं तो बहुत परेशानी होती है। सख्त गजीदगी के बढ़ते वाकयात की वजह से जेहलम के शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। कुत्तों के गोल दर गोल गलियों, चौक चौराहों और बाजारों में दंदराते फिरते नजर आते हैं। जरूरत इस अमर की है कि सख्त गजीदगी के वाकयात की रोकथाम के लिए मुतल्लिका हुकाम को इकदाम करें। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हारूनाबाद में खाद माफिया सरगर्म। गिरा फरोशों ने खाद के मनमाने नर्ख मुकर्रर कर दिए। किसान खाद के हुसूल के लिए जलीलो ख्वार होने लगे। अरशद अली गोरी रिपोर्ट करेंगे। हारूनाबाद शहर और गिरदनवा में गंदम की फसल को इस वक्त यूरिया खाद की जरूरत है। किसान की कपास की फसल की तबाही के बाद गंदम की फसल से लगाई उम्मीद खाद डीलरों और जखीरा अंदोजों के हाथों दम तोड़ने लगी है। यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग अरूज पर पहुंच चुकी है। सरकारी रेट से 800 रुपए तक अजाफी कीमत वसूल की जा रही है, जबकि छोटे किसान को बगैर सिफारिश खाद या महंगी खाद भी मिलना मुमकिन नहीं है, जिससे गंदम की फी एकड़ पैदावार में कमी का खदशा है, जो सूबे में फूड सिक्योरिटी के पहले से बढ़ते संगीन बहरान का पेश खैमा है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब और मुकामी इंतजामिया लंबी तान कर सो रहे हैं, जिसका फायदा जखीरा अंदोज भरपूर तरीके से उठा रहे हैं। किसान की गंदम सरकारी कीमत पर जबरदस्ती खरीदने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर साहब किसानों के घरों पर छापों के लिए ना दिन देखते हैं ना रात, मगर खाद की सरकारी कीमत की फराहमी के लिए साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। इन पंजाब हुकूमत की किसान दुश्मनी पर सरापा एहतजाज है। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। सराय सिद्धू की राबता सड़कें तबाहाली का शिकार हो गई। जगह जगह पर गड़े पड़ जाने की वजह से हादसात मामूल बन गए। धूल उड़ने से मुसाफिरों को सांस लेने में परेशानी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे सफदर इलाही। सराय सिद्धू के नवाही इलाका दिरखाना को जंग मुल्तान मेन शाहराह से मिलाने वाली राबता सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। 14 पुल दिरखाना रोड पर जगह जगह गड़े पड़ जाने से शहरियों और मुसाफिरों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि रोड की खस्ता हाली के बायस उड़ने वाली धूल, गर्दो गुबार और मिट्टी की वजह से शहरी, मुसाफिर और रोड पर मौजूद दुकानदार सख्त अजियत से दो चार हैं। दरखाना से 14 पुल तक रोड जो टूट फूट का शिकार है, गाड़ियां खटारा हो चुकी हैं और DC खानेवाल से हमारी अपील है कि रोड की मरम्मत करवाई जाए। 14 पुल दरखाना रोड टूट फूट का शिकार है और सफ़र में भी काफ़ी दुश्वारी है। अकाम बाला बिलखसूस DC खानेवाल से अपील की जाती है कि रोड की मुरम्मत करवाई जाए। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से अड्डा 14 पुल दिरखाना रोड की मुरम्मत का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद सलीम वट्टू के साथ सफदर इलाही सहू, सच न्यूज़, सराय सिद्धू।
शब कदर के शहरी डिग्री कॉलेज की मुंतकिली के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गया। मुजाहिरीन ने सड़क बंद करके शदीद एहतजाज किया। रिपोर्ट करेंगे सैयद नादिर शाह। PK60 शब कदर मटा मोगल खेल में अवामी समाजी हल्के मटा मोगल खेल डिग्री कॉलेज सुबान खड़ मुंतकिली के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने मटा मोगल खेल में एहतजाजन सड़क बंद करके मुसाफरों, ट्रांसपोर्टरों और मोहम्मद डैम के मुलाजिमीन को सख्त मुश्किलात और परेशानी से दो चार कर दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि शब कदर मटा मोगल खेल का डिग्री कॉलेज शब कदर सुबान खड़ मुंतकिली से मटा मोगल खेल के सैकड़ों तलबा सख्त मुश्किलात से दो चार होंगे। मौजूदा कमरतोड़ महंगाई में डिग्री कॉलेज की 8 किलोमीटर दूर मुंतकिली से गरीब वालिदैन के बच्चे ट्रांसपोर्ट कराया अदा नहीं कर सकते। मुजाहिरीन ने कहा कि मटा मोगल हेल से सुबानखोल डिग्री कॉलेज मुंतकिली किसी सूरत नहीं मानते। सैयद नादिर शाह, सच न्यूज़, तहसील शब कदर। फारूकाबाद की कदीमी कब्रिस्तान में तदफीन के लिए जगह खत्म होने पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। अहला इलाका ने चेयरमैन महकमा औकाफ से सरकारी अराजी को कब्रिस्तान के लिए वक्फ करने की अपील कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद सखी हसन। फारूकाबाद के मोहल्ला इस्लामपुरा में वाक़या कदीमी कब्रिस्तान जिसमें तदफीन के लिए जगह खत्म हो चुकी है। इस कब्रिस्तान के साथ मुख्तलिफ इलाकाजात मुंसलिक हैं जो कि तकरीबन 1 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है। जब कब्र के लिए खुदाई की जाती है तो इस जगह से हड्डियां नमूदार हो जाती हैं और तदफीन के लिए आने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फारूकाबाद का मेन मरकजी कब्रिस्तान है जिसकी जगह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और हमें अपने प्यारों को तदफीन करते वक्त बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है। इस वक्त कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ महकमा औकाफ की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर रकबा मौजूद है। हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अपील करते हैं कि इस रकबे में से कब्रिस्तान को 3 से 4 एकड़ रकबा दिया जाए। यहाँ पर जगह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और कब्र खोदने के लिए बिल्कुल की जगह नहीं है, बहुत मुश्किल पेश आती है। और यहाँ पर गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो जगह है वो खाली पड़ी हुई है, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा एकड़ है। अगर इनमें से 2-3 एकड़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कब्रिस्तान के नाम पर दे देती है तो इससे अल्लाह भी राज़ी होगा और हम जो लोग हैं हमें भी अपने प्यारों को दफन करने में बहुत आसानी पैदा होगी। कब्रिस्तान के साथ महकमा औकाफ की अराजी भी मौजूद है। अगर ये अराजी कब्रिस्तान के लिए वक़्फ़ कर दी जाए तो इलाका मकीनों की मुश्किलात हल हो सकती हैं। अहले इलाका समेत फारूकाबाद की मजहबी और समाजी तंजीमों ने हुकूमत वक्त, चेयरमैन औकाफ और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से अपील की है कि सरकारी ज़मीन कब्रिस्तान के लिए वक़्फ़ की जाए। कैमरा टीम के हमरा सैयद सखी हसन, सच न्यूज़, फारूकाबाद। दायरा दीन पनाह में कब्जा माफिया बराजमान हो गए। मुसाफिरों के लिए बनने वाले मुसाफिर खाना पर कब्जा माफिया ने डेरे जमा लिए, जिसके बायस मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे आरिफ बलोच। दायरा दीन पनाह इंतजामिया की मिली भगत से कब्जा माफिया ने मुसाफिरों के लिए बनने वाले मुसाफिर खाने पर अपने पंजे गाड़ दिए। 1 सदी कबल मुसाफिरों और ज़ायरीन की सहूलियत के लिए शहर के वसत में मुसाफिर खाना बनाया गया था। इंतजामिया की मिली भगत से माफिया ने कब्जा करके मोबाइल फोन सेल के स्टॉल सजा लिए। इंतजामिया की गफलत की वजह से मुसाफिर खाने की इमारत भी जमीन बोस होने लगी। दूर दराज से आने वाले मुसाफिर और शहरी ख्वार होने लगे। मुसाफिर खाना है, कदीम मुसाफिर खाना, ये मुसाफिरों के लिए बनाया गया था, जबकि कब्जा माफिया जो है मुसाफिर खाने के इतराफ में कब्जा किया हुआ है, आगे पीछे चारों तरफ से कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ है। शहरियों और मुसाफिरों ने डिप्टी कमिश्नर कोट अदू से नोटिस लेने और कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़, दायरा दीन पनाह। सर्दी की नई लहर ने जाड़े के दरवाजे पर दस्तक दे दी। बलोचिस्तान में सर्द मगरबी हवाओं की एंट्री, शहर इक़्तिदार समेत कई जगह पर बादल टहलने लगे। पहाड़ों पर उतरी चांदी ने भी खुनकी बढ़ा दी। मगरबी हवाएं शुमाली बलोचिस्तान में आज से एंट्री देकर मौसम को यकबस्ता करने को है तैयार, तो पंजाब के मैदानी इलाकों में अब्रे करम बरसेगा। मौसम का हाल बताने वालों ने कल से जुमे तक भीगे मौसम और चांदी के गाले उतरने की पेशगोई कर दी। KPK में भी बारिश और बालाई मकामात पर सफेदी उतरने की खबर आ गई। बर्फबारी की पेशगोई का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। कोयटा, योब, बारकान, ज़ियारत, नौकंदी, दालबंदीन, कलात, मस्तोंग, हरनाई, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला, चमन, पशीन, मुस्लिम बाग और मुल्हिका इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है, तो उधर कराची में भी हवाएं मौसम को ठंडा ठार करेंगी। दूसरी जानिब कल से इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, भक्कर समेत दीगर शहरों में बादल जमकर बरसेंगे, जिससे सर्दी तो बढ़ेगी मगर धुंध की चादर भी हट जाएगी। पहाड़ों के चांदी के जेवर पहनने से दर्जा हरारत मनफी हिंसों को छुएगा। पंजाब भर से धुंध की चादर न हटी, मैदानी इलाके धुंधलकों में छुप गए। सरमाई मंजर ने सब रास्ते भी बंद कर दिए, गजब की सर्दी भी पड़ने लगी।
धुंध का आज भी पंजाब पर राज बरकरार। बागों के शहर से लेकर पंजाब के आखिरी कोने तक हर मंजर धुंध के पर्दे के पीछे पिन्हा। रास्ते भी धुआं धुआं हैं। रास्तों की बंदिश से ट्रैफिक सिस्टम को भी ब्रेक लग गए। अहम शाहराहों समेत मोटरवेज को मुतादिद मकामात से बंद कर दिया गया है, जबकि शहरियों के लिए जरूरी हिदायत भी जारी की गई है। तर्जमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन, मोटरवे M3 को फैजपुर से दारखाना और मोटरवे M4 को मुल्तान से पिंडी भटिया तक शदीद धुंध के बायस बंद रही है। मोटरवे M5 शेरशाह से जाहिर पीर, जबकि मोटरवे M11 भी लाहौर से समड़ियाल तक धुंध और हद्दे निगाह इंतहाई कम होने के बायस बंद कर दिया गया। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज और तेज रफ्तारी से बचने की भी हिदायत की गई है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, गुड़ की मांग बढ़ने से किसानों के वारे न्यारे हो गए। देहात में किसानों ने हस्बे रिवायत गुड़ बनाना शुरू कर दिया। गुड़ तैयार करने के लिए किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं घड़ा मोड़ से नूरान लियाकत। कमाद की फसल पककर तैयार होते ही मुकामी जमींदारों ने गुड़ बनाना शुरू कर दिया। गुड़ चीनी के मुकाबले में सेहत के लिए भी इंतहाई मौजू है, वहीं एक लजीज मेवा भी है। घड़ा मोड़ और नवाब में गुड़ बनाने के पॉइंट बन गए, जहां से लोग मेवाजात से स्पेशल गुड़ तैयार करवाकर अपने अजीजों को मुल्क और बैरून मुल्क तोहफे के तौर पर भेजते हैं। अपने जायके और म्यार के एतबार से ये गुड़ पूरी दुनिया में अपनी शनाख्त रखता है। महंगाई के इस दौर में जहां ये गुड़ सस्ता है, वहीं सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है। हुकूमत को चाहिए कि इसको प्रमोट करे ताकि ये लजीज मेवा पूरी दुनिया में पाकिस्तान की शनाख्त बन सके। इसी के साथ इलाकाई खबरनामे से फिलवक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।